शादी की एज है ना। मैं समझती हूँ कम उम्र में शादी करना बेहतर है। कम उम्र में शादी, अक्सर आज ये देखा जा रहा है कि लड़का 25-30 साल का हो जाता है, फिर भी उसको वेल सेटल्ड होने का इंतज़ार होता है और लड़की का पढ़ने का। हर कोई चाहता है उसे पढ़ी लिखी और वेल सेटल्ड वाइफ मिले। हर कोई चाहता है कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा वेल सेटल्ड मिले। इस चक्कर में कई लड़के और लड़कियां हराम कामों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। कई लड़कियां मुर्तक हो जाती है। आज हम ये देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, लेकिन कम उम्र में रिश्ता शादी करना भी बेहतर है। जैसे ही लड़का या लड़की बालिग हो जाए, बेहतर है कि उनका निकाह कर दिया जाए। आजकल लेट निकाह होने की वजह से माशरे में जो गंद फैली है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर, अफसोस, बहुत अफसोस। इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम सभी है कि हमने ड्रामास को देखकर, दीगर चीज़ों को देखकर ये सोच रखा है कि लड़की जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तभी हम उसका निकाह करेंगे। बाज़ लड़कियां ऐसी भी हैं जो खुद चाहती हैं कि उनका निकाह अब कर दें। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि निकाह ज़रूरी हो जाता है। एक उम्र के बाद हर इंसान को अपने हम सफ़र की ज़रूरत होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उनके दरमियान बेहतरीन रास्ता निकाह है। अगर वो पसंद से करना चाहे तो भी इसकी इजाज़त इस्लाम उन्हें देता है कि वो अपनी पसंद से निकाह करें। देखें, अपनी ज़िद को, अपनी अना को साइड में रखकर ये फ़ैसला करें कि आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर है। कुछ माँ बाप ये सोचकर निकाह में देरी कर रहे हैं कि शादी अच्छी और धूमधाम से किया जाए, इसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि आप शादी अच्छी करें, धूमधाम से करें, 100-200 लोगों को बुलाएं। नहीं, हमारे दीन ने हमारी बहुत सी आसानियां पैदा की हुई हैं, बस हम उसका फ़ायदा ना खुद उठाते हैं, ना किसी और को उठाने देना चाहते हैं। देखें, पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है। आपको बस चाहिए कि आप अपनी बच्ची के लिए एक दीनदार घराना ढूंढें, जहाँ वो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम ले सके। दीनी तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी दुनियावी तालीम ज़रूरी है। अपनी बच्ची के लिए पढ़ा लिखा शौहर ढूंढने की बजाय, अमीर शौहर ढूंढने की बजाय, वेल सेटल्ड शौहर ढूंढने की बजाय आपको चाहिए कि एक दीनदार मर्द को तरजीह दें कि वो अगर दीनदार होगा तो वो उसके हुकूक बखूबी अदा करेगा। और अगर आप आजकल पता है क्या हो रहा है कि लोग है ना, मर्द के हुस्न जमाल को देखकर, उसकी दौलत को देखकर रिश्ता कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कई बहनें सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। ताने, मर्द के रवैये उसे थका देते हैं। और वहीं पर बहुत सी दीनदार लड़कियां ऐसी हैं जो घर बैठी हैं, बस ज़्यादा खूबसूरती न होने की वजह से। अल्लाह ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है और हमारा दीन ये कहता है कि हमें लड़की की दीनदारी को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, ना कि उसकी खूबसूरती को। अगर आप लड़की की खूबसूरती की बजाय उसकी दीनदारी को ज़्यादा तरजीह देंगे तो आपकी नस्लें सुधर सकती हैं। आपकी नस्लें एक बेहतरीन औरत के हाथ में होगी। आपका घर, आपका माहौल एक खुशहादगी, खुशनुमा होगा। और अगर आप वहाँ पर खूबसूरत लड़की को ज़्यादा तरजीह देते हैं और ये नहीं देखते कि वो दीनदार है या नहीं, या आप सोचते हैं कि वो पर्दा नहीं करती तो क्या हुआ, हमारे घर में आने के बाद वो पर्दा करेगी, वो नमाज़ें पढ़ेगी, वो जो कुछ करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। जिस बच्ची की परवरिश जिस तरह से हुई है वो उसी तरह से रहेगी। तो आपको चाहिए कि आप दीनदारी को ज़्यादा तरजीह दें और कोशिश करें अपनी औलाद के निकाह जल्दी करने की।